बांसुरी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। पहली बार आज आप बहस में आ रही हैं। प्रश्न आपसे यह है कि विपक्ष का आरोप है कि देश में अघोषित आपातकाल है। ये विपक्षी नेताओं को चुनाव आ रहे हैं, इसलिए पकड़ पकड़ कर एक एक करके चुन चुन के जेल में डाला जा रहा है। जवाब दीजिए। अंजना जी, ये बिल्कुल गलत है। ये देखिए, जाहिर सी बात है, आपके चैनल पर बैठकर एक बहुत ही वाद विवाद आज होगा और बहुत खुली चर्चा होगी। ये अपने आप में ही परिलक्षित करती है कि कोई अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी या अघोषित आपातकाल नहीं है। जो भी हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी के कुकर्मों का नतीजा है। संजय सिंह जी की अरेस्ट कल बहुत स्वाभाविक थी, क्योंकि अगर आप देखें पैराग्राफ 44 जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है, जिसके तहत मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई थी, उसमें साफ लिखा है कि दिनेश अरोड़ा के थ्रू 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स उनके थ्रू रूट करे गए थे। और दिनेश अरोड़ा जो अब अप्रूवर बन गए हैं, क्योंकि वो स्वयं अभियुक्त थे, अब वो सरकारी पक्ष के लिए गवाही देंगे, वो अंदर खाने की बात जानते हैं। और दिनेश अरोड़ा ने क्या कहा कि संजय सिंह जी वो शख्स हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, यानी अरविंद केजरीवाल जी के साथ और मनीष सिसोदिया जी के साथ उनकी मीटिंग करवाई, जहां पे ये पूरी की पूरी क्रिमिनल कंस्पिरेसी हैच करी गई। तो ऐसे में ईडी का उनको गिरफ्तार करना, उनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की आवश्यकता, ये बहुत स्वाभाविक बात है, इसमें कोई राजनीतिक पैंतरा नहीं है। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी, कट्टर ईमानदारी को जांच से क्या डर? संजय सिंह या मनीष सिसोदिया दोषी है या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा या आम आदमी पार्टी तय करेगी सड़कों पर? अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, जांच से हमें कैसे डर होगा? हमारी तो जब शुरू से ही जांचें हो रही हैं, हमारे सीएम के ऊपर करीब 50 जांचें हो चुकी, हमारे एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया पहले भाजपा ने, उसके बाद चाहे शुंगलू कमेटी हो, उसमें 400 फाइलें खंगाली गई, फिर स्कूल की जांच, फिर हॉस्पिटल की जांच, फिर ये जांच, फलाना जांच, ढिमकाना जांच, निकलता किसी में कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ एक कम पढ़ी लिखी सरकार है जो जनता का टाइम, जनता का पैसा व्यर्थ चीजों में वेस्ट कर रही है, नॉन प्रोडक्टिव चीजों में वेस्ट कर रही है। आज बांसुरी स्वराज जी यहाँ बैठी हैं, मेरे को निश्चित तौर पर पता है उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुनी होगी। मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ उस हियरिंग में से जो सबको पता होना बहुत जरूरी है। ये कोर्ट में कहा गया, Manish Sisodia is not involved in this. How will you bring him under PMLA Act? ये जज साहब ने पूछा ईडी से। What is the activity connected with the proceeds of the crime? ये जज साहब ने पूछा ईडी से। ईडी के पास जवाब नहीं थे। You have to establish a chain, जो अब तक ईडी नहीं कर पाई, ये जज साहब ने कहा। Policy decision we are not challenging, ये ईडी के पक्ष से आया कि हम पॉलिसी डिसीजन को चैलेंज नहीं कर रहे। जज साहब ने कहा केवल मात्र एलिगेशंस लगा देना कोई रीजन नहीं है किसी को जेल में रखना। बांसुरी जी भी एक लॉयर हैं, वो समझती हैं कि ना ही मनीष जी कोई फ्लाइट रिस्क हैं, एक नेता हैं जिनकी बहुत डीप रूट्स इन सोसाइटी हैं, हर जगह कोऑपरेट किया उन्होंने। तो अब क्या हो रहा है कि ये निश्चित तौर पर इसलिए क्योंकि आप एक चवन्नी भी रिकवर नहीं कर पाए आज तक, एक छोटा पैसा भी, नया पैसा भी रिकवर नहीं कर पाए। आपने इतनी जांचें करा ली, आपने मनीष जी का पैतृक गांव खंगाल लिया, हम इनवाइट कर रहे हैं आप संजय जी का भी खंगाल लीजिए। हमारे नेता कट्टर ईमानदार, कट्टर क्लीन नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी के हम सिपाही हैं। हम राजनीति में पैसा बनाने नहीं आए थे, वो भाजपा करने आई थी। और यही वजह है कि आज आप देखते हैं कि 70,000 करोड़ के घोटाले का, जिसको स्कैमस्टर बुलाते हैं मोदी जी, उसको अगले दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देते हैं, नारायण राणे को क्लीन चिट दे देते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा की इन्वेस्टिगेशन थम जाती है। तो वो जो करप्शन मॉडल भाजपा में चल रहा है वो आम आदमी पार्टी में नहीं चलता, पहली चीज। दूसरा, मेरा ये भी कहना है कि जो भाजपा को प्रॉब्लम क्यों हो रही है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है जो जनता का जीवन, जिन्होंने अपलिफ्ट किया है, देश में जनता का पैसा
जनता पे ही लगाया है। और सबसे कम महंगाई वाला प्रदेश है दिल्ली। हम दिल्ली में रहते हैं जहां 24 घंटा बिजली आती है, सबसे सस्ती बिजली देश की दिल्ली में मिलती है, इतनी सारी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं, उसके बाद एक मुनाफे का बजट होता है। ये जो एक्साइज कथा कथित एक्साइज पॉलिसी है, इसने भी दिल्ली का राजस्व बढ़ाया। तो ये भाजपा रेप्लिकेट नहीं कर पा रही। भाजपा का है गुजरात मॉडल, गुजरात एक्साइज पॉलिसी मॉडल, जहां नकली शराब पी के लोग मर जाते हैं और भाजपा के नेता इन्वॉल्व होते हैं और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। बांसुरी जी एक जवाब दे दीजिए। दो डिफरेंट मॉडल्स हैं। ठीक है, जो दिल्ली मॉडल है उससे आपकी सरकार डर गई है, यहां तक कहा उन्होंने कि कम पढ़े लिखे लोगों की ऐसी सरकार है जो देश का पैसा और देश का वक्त ऐसे आरोप लगाकर बर्बाद कर रही है विपक्षी नेताओं पर। बांसुरी जी। जी, मैं दिल्ली मॉडल के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। 3500 करोड़ का मुनाफा आम आदमी पार्टी ने इस एक्साइज पॉलिसी से प्रोजेक्ट करा था। 2873 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब मैं दिल्ली मॉडल की बात कर रही हूं। प्रियंका जी स्वयं एक वकील हैं, तो मैं एलिगेशन से नहीं पढ़ रही, मैं फाइंडिंग से पढ़ रही हूँ। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की फाइंडिंग है। द पेमेंट ऑफ एडवांस किकबैक्स ऑफ अराउंड 90 to 100 crores was meant for him, as in Manish Sisodia ji, and his other colleagues in the GNCTD, and 20 to 30 crores out of the above are found to have been routed through the co-accused Vijay Nair, Abhishek Bonipalli, and approver Dinesh Arora, and in turn certain provisions of the excise policy were permitted to be tweaked and manipulated by the applicant Manish Sisodia ji to protect and preserve the interest of South Liquor Lobby and ensure repayment of kickbacks to the said lobby। इसका क्या अर्थ है? कोर्ट की ये फाइंडिंग है कि मनीष सिसोदिया जी ने एक्साइज पॉलिसी को, लिकर पॉलिसी को मैनिपुलेट करा ताकि उनके कुछ चुनिंदा लिकर बैरन्स की जेबें भरी जा सके। और इसी से प्रियंका जी स्वयं एक वकील है, वो भी ये जानती है कि मंत्री जी जब पॉलिसी को मैनिपुलेट करते हैं तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस यहीं पर बन जाता है। इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही, ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सूत्रधारों की और कहानीकारों की पार्टी है। ये कोई भी मनगढ़ंत आरोप किसी पर भी लगा देते हैं। मैं पूछना चाहूंगी प्रियंका जी से, आप तो वो पार्टी हैं जो एंटी करप्शन की प्लैंक पे चुनकर आए, आप तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले थे ना, तो आज आप इंडिया अलायंस इन्वॉल्व इन करप्शन के अभिन्न अंग कैसे बन गए? और आज आपकी सरकार सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त है? ठीक है, प्रियंका जी जवाब दीजिए। और आपने पिछली बार मुझे कहा कि हम लोग डरे हुए नहीं हैं, जब कट्टर ईमानदारी को कोई आंच नहीं है, तो फिर सड़कों पर क्यों उतरना? अरे भ्रष्टाचार का केस है, उसमें पूरी आप नई दिल्ली के एरिया को ब्लॉक कर दीजिए, सड़कों पर उतर जाइए, ये क्यों? कोर्ट से फैसला आने दीजिए। कोर्ट संजय राउत को बेल मिल गई ना। अंजना जी हमने बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किया और हम ये करते रहेंगे जब तक ये नया लॉ नहीं लेके आ रहे कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने पे भी जेल होगी। ये ला रहे हैं जो BNSS और ये BNSS बना रहे हैं ना, इसमें भी अरेस्ट हो जाएगा, पीसफुल प्रोटेस्ट में भी। तब तक हम करते रहेंगे, तब तक अलाउड है अंडर लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली कि वी कैन होल्ड अ पीसफुल प्रोटेस्ट। वही हमने किया। दूसरा, जहां तक बांसुरी जी ने बताया, इन्होंने ED के एलिगेशंस हाई कोर्ट के ऑर्डर से रीड आउट कर दिए हैं। मैं बांसुरी जी का बहुत रिस्पेक्टफुली उनका अटेंशन ड्रॉ करना चाहती हूँ, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बांसुरी, विच इज द हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? लेट मी फिनिश नाउ। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, बहुत डिफरेंट बातें कही। और आपको पता है बांसुरी, उन्होंने बहुत साफ तौर से कह दिया कि मनीष सिसोदिया इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस। ये तक कह दिया आज कोर्ट ने, आपको पता है ना। अभी नेक्स्ट सुनवाई थर्सडे को है, तो देख लीजिएगा क्या होगा।